अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। योगी आदित्यनाथ का ये नारा तो आपको याद ही होगा और अब ये नारा भाजपा के सभी नेता मंत्री के जुबान पर है। लेकिन इसमें अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट अब ज्ञानवापी मस्जिद पर कड़ी नजर रखने वाला है और 2024 चुनाव से पहले ज्ञानवापी मस्जिद ही सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है और इसकी पूरी प्लानिंग हो गई है। देखा जाए तो वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर आमने सामने है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट का फैसला शुरू से ही मुस्लिम पक्ष के खिलाफ रहा और अब वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि किसी भी सूरत पर ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष का दलील सही नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी इस तरह से इसे चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है और वाराणसी कोर्ट बिना मुस्लिम पक्ष को सुने फैसले पे फैसला सुना रहा है और इस पर डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री हो गई। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह साफ कर दिया कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने किसी तरह की कार्रवाई आगे नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन लुटेरों की लूट से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। ये आपने सुना 1 मिनट 9 सेकंड का मैंने रखा इसलिए हूँ ताकि आप लोग सुनो, जानो, देखो। हालांकि ये सन्यासी जोकर बोने की ज़बान देखिए। खैर, मैं पहले से बोलते हुए आया ख़द इतना, लेकिन ज़बान इतनी है इसकी। हमेशा इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद, ये चीज़ें उसके दिमाग में चलते थे, क्योंकि गंदा बीन्स है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। वो एक ऐसा वो है जो अल्लाह की तरफ से लानत तो बरसी चेहरे पे उसकी बरसाई गई है। चेहरा देखिए उसका, और उसके बाद उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसके साथ जो हो रहा है, ये सब उसकी करनियों का नतीजा है, करनियों का नतीजा है। ये सारे चीज़ें घुमंड इतना ये था इनको, ये लोग ये समझे थे कि ये देश इनके बाप की जागीर है, इनकी माता जो है सा जहेज़ में लेके आई, यही समझे थे। और इन्होंने ये नहीं समझे थे कि कभी इनके साथ भी ऐसा हो सकता है और इनका भी बुरा वक्त आएगा, हाँ, और देशवासियों के लिए और देश के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। ये कभी इनको गुमान भी नहीं था। इन्होंने ये सोचा था कि जो है सो हम ख़रीद लिए हैं देश को, जो चाहे हम करेंगे, जैसा चाहे हम करेंगे, जिसको चाहे ज़िल्लत अर्ज़ियत देंगे और हमको कोई रोकने वाला, टोकने वाला या बोलने वाला कोई ना पैदा हुआ ना होगा। इन्होंने ये सोचे थे, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है जैसे इनके ऊपर बरस रही है। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये मुद्दा, ये इशू ये लोग रखे थे 2024 के इलेक्शन में, इंतखाबात में वसूल करने के लिए। उसके मद्देनज़र, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा काम तो ये लोग कर नहीं दिखाए जो ये लोग वोट मांग सके या आवाम को कुछ कह सके। अब इनका काम है, क्योंकि इनकी सियासत ही वो है भाई, मस्जिद, मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, इसके अलावा इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना भाई जो ये लोग कर सके। तो इन्हों एक सोची समझी साजिश के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का जिस तरीक़े से वलवला और दुर्गत बनाई थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। और सीजेआई चंद्रचूड़ जो सुप्रीमो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और खुले तौर पर कह दिया। और ये देखिए आप लोग, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जजा हैं, कोई मुस्लिम के
बयान सुनने को भी तैयार नहीं है, ना कोई सबूत देखने के लिए तैयार है, जबकि इनके फेक सबूत, झूठे दस्तावेजात वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनके ऊपर सुनवाई हो रही, जबकि ना मुसलमान का कुछ सुना जा रहा ना देखा जा रहा। ये चीज़ें सीजीआई चंद्रचूड़ साहब तक पहुंची। जैसे ही पहुंची उन्होंने खुले तौर पर कह दिया, जब तक मुसलमानों की नहीं सुनेंगे, इसके ऊपर रोक लगा दी जाए, इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मुसलमानों के अगेंस्ट या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया में पहले ही एक मामले में दुनिया की थू हुई थी, जिसमें अच्छे लोग भी बदनाम हो गए थे। इसलिए मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता कि तुम लोग अपनी मनमानी करो या अपनी झूठे सबूतों के उस पर ये काम करो। जब तक मुसलमान अपनी बात नहीं रखेंगे, जब तक ये साबित नहीं होगा कि वो चीज़ वहाँ पर कब बनी थी, कब से थी, कब से आई और कब से तुम लोग उठाए, कब नज़र आई, ये तुमको साबित करना पड़ेगा। और जो मुसलमान जो बताएंगे उनके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया, इनको बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़े आँखों में से आंसू आ गए इनके। अब इनका मूत्र भी निकल गया, टट्टी भी निकल गई, क्योंकि इन्हों है ही एक जुमलेबाज, इन्हों है ही एक फेक। इनके पास फेक के अलावा, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि 4 अगस्त तक इसके सारे प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाना। अगरचे नहीं कर सके तो ये केस को डिसमिस करेंगे और मुसलमानों के हाथ ये चीज़ दे दी जाएगी। उसके बाद ना तुम कभी दावा कर सकते, ना ज़िंदगी में ना कहीं जा सकते। ये तुम्हारे लिए 4 अगस्त तक का टाइम है। ये बात बोलते ही इन्हों बेबहरे हो गए, इनको ना कुछ सुनाई दिया ना समझ में आया। ये एक दूसरे के सूरता देखते रहे और साफ अल्फाजों में ये कह दिया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया का भी मुंह बंद हो गया। गोदी मीडिया, टट्टी मीडिया, गुकी मीडिया का भी मुंह बंद हो गया। अब ना तो बोलने के लिए उनके पास कुछ है, ना तो बताने के लिए कुछ है। और उनको भी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो ने साफ कह दिया है, गोदी मीडिया से भी, ये गंद फैलाना तुम बंद करो। ये गंदगी की वजह से सारा देश मुतासिर हो रहा, देशवासी मुतासिर हो रहे हैं। तुम्हारा काम क्या होता, तुम वो काम ईमानदारी से करो। इन चीज़ों में उलझने या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम नहीं है। ये क्या है हम देख लेते हैं। ये कहकर इन लोगों की बोलती बंद कर दी और इनको सीधे सीधे चेतावनी मिल गई, समझो एक माने में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।